हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि हम जिसको बोलते हैं उपचयन एवं अपचयन, जो कि 100% आता ही आता है एग्जाम में। 3, 4, 5, 6 मार्क्स में आ सकता है। 100% आने वाले इसके चांस हमेशा बने रहते हैं। और उपचयन अपचयन के बारे में हमने पूरे डिटेल से एक भी कंफ्यूजन के लायक छोड़ा नहीं है, कुछ भी सब आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लीज लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। उपचयन उपचयन क्या है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या है। उपचयन जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एनसीईआरटी से लिखा है, ये मत समझिएगा किसी गाइड वगैरह से लिख दिया तो बेकार होगा। एनसीईआरटी से अच्छी चीज कोई भी नहीं हो सकती है फ्रेंड्स। आपको 100% मार्क्स दिलाने के लिए हमने एनसीईआरटी का यूज कर रखा है। सो प्लीज देखिए, जब किसी अभिक्रिया में रिएक्शन में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर कॉपर का जब रिएक्शन किससे होगा, ऑक्सीजन से ऊष्मा मिलती है, इसको ऊष्मा मिलती है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, कॉपर कॉपर की रिएक्शन किससे होगी, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब बारी आती है इसको क्या करने की, बैलेंस करने की। देखो ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे अणु हैं, दो तत्व, दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 लगा देंगे। जब हम यहाँ 2 लगाएंगे तो क्या होगा, कॉपर भी 2 हो जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगाना पड़ेगा। 2 कॉपर के भाग लेंगे तभी तो यहाँ पे 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन के बन जाएंगे, तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का योग हो रहा हो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बारी आती है अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया। अपचयित हो जाता है इसमें। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि विस्थापन हो रहा हो तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अपचयित करके चला जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्साइड इसको अपचयित करके चला जाएगा इसके साथ, यानी कि ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का योग हुआ और इसने इसको अपचयित कर दिया, तो हम इसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। और इसको अपचयित करके चले गई, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया। ये वाला जो इक्वेशन है वो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा, जिसमें उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है, ये इसको अपचयित करके चला जाता है, और उसके बाद ये उपचयन होता है जब इसके साथ जुड़ता है। एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया गया है, इसीलिए हमने इसमें यही यूज कर रखा है। आप चाहें तो दूसरा भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्या था, उपचयन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रही हो। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, यानी कि वो वहां प्रतिस्थापित हो रही हो, तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसको छोड़कर चली गई इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उपचयन इसके साथ जुड़ गई, लेकिन इस पदार्थ को क्या करके गई, अपचयित, यानी कि ये क्या हो गया, अपचयित, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अदर एग्जाम्पल। जैसे यहाँ देखते हैं, अब एक और इसमें चीज होती है, उपचयन में हाइड्रोजन जो होता है वो प्रतिस्थापित होता है, हाइड्रोजन। अभी वो इसमें हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा था हाइड्रोजन के बारे में। ये भी एक इसमें आप चाहो तो आप खुद से ऐड करके लिख सकते हो कि उपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि उपचयन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जबकि अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। देखो कैसे, यहाँ पे हमने अदर एग्जाम्पल से इसको समझाया है। C2H4, ठीक है, C2H4 में हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन,
और जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये बन गया, ये क्या बोलते हैं, नाम पता है इसका, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये है एथेन, ठीक, एथेन बना ये यहाँ से। अब बारी आती है दोनों की। ये मैंने नोट में लिखा है क्या, कि उपचयन में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, तो इसी प्रकार, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपचयन में ये होगा कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन छोड़ के प्रतिस्थापित होके चला जाता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, ह्रास हो जाता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी कि ये देखो। तो इसी प्रकार अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो हाइड्रोजन का योग हो रहा होगा। अब आगे इसमें जो मेन टॉपिक है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक यानी कि रिएक्टेंस अपचयित हो रहा हो तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ये 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा कंप्लीटली आपको, तो वो ये रिएक्शन देखने के लिए मांगते हैं, ना कि इतनी छोटी छोटी रिएक्शन में वो खुश हो जाएगा। एग्जामिनर यही चाहता है कि आप पूरा कंप्लीट एकदम उसको समझाओ। वो एक क्या होता है, समझ लो कि आप जब भी लिखो कॉपी में तो इतना समझ लो कि उसे एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, तुम उसे समझा रहे हो। आप जितना ब्रॉडली लिखोगे, जितना उसको समझाओगे, वो उतना ही अच्छे तरीके से समझेगा। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि एग्जामिनर कॉपी सही से चेक नहीं करता है। अरे भाई, उसको चेक करने का इतना तरीका हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है कि वो केवल आंसर को देख कर समझ जाता है कि जो स्टूडेंट है उसने किस प्रकार से लिखा है। आपकी ये रिएक्शंस जो होंगी वो ये बता देंगी कि हाँ आपने किस प्रकार से लिखा है। वो ये सब चीजें देख कर ही वो कहते हैं कि हाँ इसने सही से लिखा होगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल होता है, उनको कुछ गाइड का या फिर राहुल टॉप 10 ये जो निकलती हैं, लक्ष्मी, भावना वगैरह, इन सब चीज़ों का देखोगे, वहाँ से अलग अलग देखोगे। एनसीईआरटी वो लोग एग्जामिनर क्या होते हैं, एनसीईआरटी उन्होंने देख रखी होती है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे तो वो वैसे ही समझ जाएगी कि ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो जल्दी जल्दी चेक नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो एनसीईआरटी पे बेस्ड आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, मैं आपको रियलिटी बता दूं कि हमारे इन्वायरमेंट में भी कॉपर पाया जाता है। कॉपर के बर्तन होंगे अगर आपके घर में, वो अगर आप उसको क्या करो, इन्वायरमेंट में रख दो, उसमें ऑक्सीजन वो उसे रिएक्ट करेगी और वो काला होने लगता है, ठीक है। कॉपर का बर्तन अगर आपके घर में नहीं है तो आप कॉपर खरीद के लाके और उसको ऑक्सीजन खुले में रख दो, वो कुछ दिन बाद आपको खुद ही ब्लैक कलर का दिखने लग जाएगा। आप चाहो तो रिएक्शन कर सकते हो। फिर हाइड्रोजन, अब इसको एक बार देख लेते हैं कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक में क्या हो रहा हो, अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, ह्रास हो रहा हो, तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो यहां से अपचयित करके चला गया कौन, ऑक्सीजन। वृद्धि किसके साथ हुई, यहां, ठीक है, उपचयन, जहां वृद्धि हुई इसने इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया और इसको रिड्यूसिंग कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट बन गए, तो ये इसके साथ वृद्धि में चले गया, ये उपचयन अभिक्रिया हो गई। कॉपर को अपचयित कर दिया गया है तो इसीलिए कॉपर क्या बन गया, अपचयन की अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, तथा जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको नेक्स्ट अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे, वो अदर एग्जांपल से, वो भी हमारे एग्जांपल से। ये तो थे फ्रेंड्स एनसीईआरटी के एग्जांपल, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक ये हमने जो एनसीईआरटी का। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अब अपने एग्जांपल्स पे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो क्या रहा है। अदर एग्जांपल, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। अब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये तो लैब में रखा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हमने क्या की, ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई। हाइड्रोजन भाई साहब ने क्या किया, छोड़कर चले गए, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और हमने ये पढ़ा है जहां ऑक्सीजन की
वृद्धि हो रही हो उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन। गुड, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और जहां छोड़कर जा रहा हो ऑक्सीजन, सॉरी ये हाइड्रोजन, कौन सी अभिक्रिया में? जब हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ये अभी पढ़ा था आपने नोट्स में, दिखा देता हूं मैं आप। ये देखिए नोट में देख सकते हो आप, मैंने बताया था उपचयन में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो। तो इसी प्रकार अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो गया है? ह्रास। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। भैया यहाँ पे तो हो रही है कौन सी? उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे कौन सी हो रही है? अपचयन अभिक्रिया। इसके कारण हाइड्रोजन छोड़कर चला गया। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, उपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन की संख्या में ह्रास, अपचयन अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन जुड़ता, अब हाइड्रोजन जुड़ा तो है बट वो ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हमको ये बताती है कि वह अभिक्रिया उपचयन कहलाती है, ठीक है। और जो अभिकारक अपचयित होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन की अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब जिंक ऑक्साइड आप जानते ही हो, जिंक की परत चढ़ाई जाती है किस पे? बर्तनों पे, ठीक है। और जो अच्छे बोले तो आप कह सकते हो सीधे सीधे कि बर्तनों वगैरह पे ही, और एलिमेंट्स जो भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, उनमें जो चमकदार वस्तुएं होती हैं उन पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और जिंक ऑक्साइड, अब ये क्या है? एक पदार्थ है, इसने कार्बन से अभिक्रिया कर दी। जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहां क्या हो गया? कौन छोड़कर चला गया? इसने इसको अपचयित कर दिया। ये पहली बात कि मैं अगर आपको बता दूं, वो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों देखने को ना मिले। आप आगे की क्लास में जाओगे, आपको हर अभिक्रिया में एक के साथ एक के साथ क्या हो रहा होगा? उपचयन हो रहा होगा, तो दूसरा अपचयित हो रहा होगा, ठीक है। जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, अरे भाई दूसरा अभिकारक क्या हो जाएगा? सीधे सीधे उसका अपचयन हो जाएगा। तो अपचयन की अभिक्रिया, और ये इसके साथ वृद्धि हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई तो ये उपचयन की अभिक्रिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है हम उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या फिर ऑक्सीजन विस्थापित हो जाती है उस अभिक्रिया में हम उसको अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। और एक बात अगर आप चाहो तो ऐड करके लिख सकते हो कि हाइड्रोजन का जब योग होता है तो उसे अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जब ह्रास होता है तो उसे उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। आगे हमने कुछ लिखा है अपने ओर से, इसको और अच्छे से समझने के लिए। डिफरेंस बिटवीन दोनों में, उपचयन और अपचयन में क्या है कि डिफरेंस है कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन विस्थापित हो जाती है किसी और के साथ, अपचयित करके चले जाती है इसके अभिकारक को। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन इसे छोड़ के चला जाता है इसके अभिकारक को, ठीक है। और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है जब ऑक्सीजन किसी के साथ, मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन किसी के साथ क्या हो जाएगा? अपचयित करके चला जाएगा। तो हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा उसमें वृद्धि होगी, वहां पे अपचयन की अभिक्रिया होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं, ऋणात्मक आवेश वाले, या फिर ये अपना ये ऋणायन देते हैं और ये अपना क्या देते हैं? प्लस चार्ज। अरे तभी तो रिएक्शन होगी भाई, ठीक है। जब आप ऋण और प्लस बोले तो धनावेश और ऋणावेश मिलेंगे तभी तो रिएक्शन होगी। कैसे? ये देखो, H पे क्या पाया जाता है? प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। S पे प्लस चार्ज पाया जाएगा तभी तो वो यहाँ पे जाएगा, प्लस माइनस के पास जाएगा, और जो माइनस बचा था उसके पास कोई प्लस का है नहीं, इसीलिए वो। और हाँ, ऑक्सीजन पे क्या है? ये 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल है। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ तो इसके 2 लिखे हैं, ये 4 है नहीं। ये वाला इसका जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है, ये टूटता है नहीं। ये वाला जो होता है ये वीक होता है, ठीक है। इस पे 1 माइनस पाया जाता है, इस पे 2 माइनस पाया जाता है। आप चाहो तो वो कर सकते हो, इसकी कक्षाएं देख सकते हो ऑक्सीजन की, ठीक है। वो भी करके मैं अभी बता सकता था पर वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बस इतना समझ लीजिए कि इस पे प्लस पाया जा रहा है, प्लस क्या करेगा? माइनस वाले के साथ रिएक्शन करेगा,
ठीक है, और माइनस वाले के पास कोई प्लस है नहीं और इनके बीच का बॉन्ड जो होता है काफी वीक होता है, इसका बॉन्ड इससे काफी ज्यादा मतलब स्ट्रांग होगा इसके मुताबिक, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस पे रिएक्ट कर देगा और हाइड्रोजन बना देगा, बोले तो वाटर बना देगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोले। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये अपना प्रोटॉन देते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वो क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया, और जो प्रोटॉन देगा यानी कि प्लस चार्ज वाला होगा, यानी कि H में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, वो अपचयन अभिक्रिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही तो उपचयन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या उसमें बढ़ता है। अब ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है तो वो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो होंगे उनको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पता चल चुका होगा, वो देखकर ही पता लगा लेंगे कि हाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। देखिए, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उनकी बढ़ती है, तथा यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था जिसपे +1 +2 ऐसे करके ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी बताई जाती हैं जब रिएक्शन होती है तो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, इनका ये घटता है, ये घटने की ओर जाते हैं और ये बढ़ने की ओर, ये इंक्रीज होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये डिक्रीज, इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जितना हमारे पास नॉलेज था एनसीईआरटी से एंड बहुत सारी जगहों से हमने लिया, इसको एग्जाम्पल्स यूज़ किए। कैसी लगी वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और कहाँ हमसे कमी रह गई आप ये भी बताएं, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट तो 100% रहने वाला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करें अच्छे तरीके से। आप चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतने छोटे में ही लिखें, आप चाहें इसको अपने मन से आप कुछ भी कर सकते हो। एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझाओ बस, ये ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लास्ट तक देखने के लिए।